कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एमबीए आपको कितने लोग बोलेंगे आरओआई है, नहीं है, कॉस्ट है, ये वो, इट इज स्टिल अ चेरिश डिग्री, इट इज अ गेटवे टू ब्रेक करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो कैट 2025 की तैयारी करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गो टू ऑनलाइन फोरम्स, मुझसे बात कीजिए, किसी से बात कीजिए और पूछिए कि सर कैट 2024 में जो लोग एम हाई कर रहे थे पर उस एम तक पहुंच नहीं पाए, उनकी शॉर्टकमिंग कहां रह गई। दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो। अगर लास्ट के 1 महीने में आपको स्ट्रेटेजी वीडियो देख के प्रिपेयर करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू रियली वांट टू trump the CAT letter, you have to do this. That is number one. And always, whatever the answer, the root cause analysis, which is RCA, which is something that you will learn in your MBA, is कि you did not have enough time to prepare because you did not start early enough. तो इसलिए अपने को अब स्टार्ट करना है. This is high time. And what is the first step? What is the first step towards starting to know what you are about to do? So आज का जो टॉपिक है that is CAT 2025 का QA सिलेबस. QA मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. बहुत लोग सोचते हैं कि दिस इज मैथ्स. दैट इज द फर्स्ट मिथ. QA इज नॉट मैथ्स. QA इज एट बेस्ट मैथ्स की बुआ जी. ठीक है, अपने को मैथ से डील नहीं करना है, अपने को मैथ्स की बुआ जी से डील करना है. मतलब क्या है, सिंपल बात यह है कि यस, क्लास 8, 9, 10th में जो आपने मैथ्स पढ़ा है उसी को बेसिस बना के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक होगा. मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं कि जो भी कैट 2025 में 22 क्वेश्चन आएंगे, 22-24 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के, उनके लिए आपका टाइमर होगा 40 मिनट्स का. अगर आप बिना टाइमर के वो पेपर किसी 8, 9, 10th के बच्चों को दे दें, who is decent at studies, I am not saying great academics, decent at studies, he will be able to solve more than 50% of those questions in reasonable time. वो अगर ये कर सकता है तो आपको उससे एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हाई एक्यूरेसी इन 40 मिनट्स. बस इतना ही डिफरेंस है, यही पूरा गेम है. तो अगर आपने मैथ छोड़ रखा है, अगर आपको मैथ से डर लगता है, कुछ डरने की बात नहीं है. मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, रोज 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू गिव एवरी डे डिलीजेंटली 1.5 to 2 hours. मैं और एवरी डे का मेरा मतलब ये भी नहीं है कि रोज 2 घंटा एक ही टाइम पे बैठ के पढ़ना है. यू डू दिस इन अ सिस्टमैटिक मैनर, नॉट रेजिमेंटेड, सिस्टमैटिक मैनर. आई विल प्रॉमिस यू, यू विल बी एबल टू क्रैक 99 percentile प्लस इन QA. एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई नाकाचोनी नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. आई गारंटी दैट. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि QA से मेरा मतलब क्या है. QA को जो सिलेबस है उसको आई डिफाइन इन 3 ब्लॉक्स. पहला ब्लॉक क्या है, मस्ट मास्टर. एकदम मास्टरी होनी चाहिए. मास्टरी क्या है अभी अपन बात करेंगे. मस्ट प्रैक्टिस इन द सेंस कि उस पार्ट ऑफ सिलेबस का कोई एक टॉपिक हो सकता है जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, उसको देखते ही ऑन स्पेक आप रिजेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. इट इज ओके, बट कुछ उसमें से एटलीस्ट 50%, 60%, 70% of the part of that syllabus you should not master, but you should be able to solve 80% of those questions. ठीक है, तो that topic most likelihood is in algebra. algebra में 70% जो सिलेबस है, 75% सिलेबस है, उस 75% के 80% क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए. और जो बाकी 25% जैसे फंक्शंस किसी को डिफिकल्ट लगता है, किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी जो इजी क्वेश्चन है दैट यू शुड बी एबल टू डू. सो दैट इज व्हाट मस्ट प्रैक्टिस इज. दिस will be able to get you to 90-95 percentile and this will take you to 99. तो यहां से आपका 90 और 95 के बीच में आएगा. and this अगर आपने सही कर लिया then you will go into the 99.5 percentile वाला रेंज. ये है, ऐसा लैडर बनेगा, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दिस इज द नेक्स्ट एंड दिस इज द नेक्स्ट. तो अपने को छोड़ना कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक्चुअल टॉपिक्स क्या है. अरिथमेटिक. अरिथमेटिक क्या होता है, अरिथमेटिक का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, जमा तोड़. यही बोलते हैं ना अरिथमेटिक, प्लस माइनस. बस उसके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब टाइप के क्वेश्चन करने हैं. The trick to arithmetic is to understand that we all do arithmetic on a daily basis. प्लस माइनस करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, कितने दिन का टाइम बचा है, क्या है, किसी को मैंने पैसे दिए, कितने दिन में वापस आए, मेरा बैंक का EMI क्या है, ये हम रोज डेली बेसिस पे करते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
everyone has read it. कोई भी नहीं है जो कैट के एग्जाम के लिए सिट करेगा जिसने अरिथमेटिक की अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं की हुई है, इवन टू पास क्लास 10th लेवल, और उसके बाद रोज अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं. तो अपने को क्या करना है, उसको अपने को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना है, उसको अपने को थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से पढ़ना है, उसको अपने को थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है. दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. Artery of the CAT exam QA section. Why is the artery? Because this is the main thing. हार्ट जो है वो भी बिना आर्टरी के काम नहीं करता. तो हार्ट जो है वो कैट के क्यूए सेक्शन का एल्जेब्रा है, बट आर्टरी क्या है, आर्टरी है अरिथमेटिक. उसके बिना आप हार्ट तक नहीं पहुंच सकते. बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. अरिथमेटिक अगर आपका स्ट्रांग नहीं है और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे फॉर्मूला आपको याद है, सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले याद हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, आई प्रॉमिस यू. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. पहले 2 महीने में अपने को इसको कॉन्कर करना है. अपन ये सब जो सिस्टमैटिक तरीका है, प्लान है, टाइम टेबल है, उस सब पे आएंगे. एक सीटीएम का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा. एंड देन यूजिंग दैट फ्रेमवर्क यू कैन प्लान फुल्ली योर कैट जर्नी. ठीक है, नाउ दैट इजी टू मास्टर. इजी टू मास्टर इसलिए है क्योंकि आपके बेसिक्स इन प्लेस है, आपके फंडामेंटल्स इन प्लेस है. इसको आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. बट मास्टरी कैसे आएगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस मास्टरी विल कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, मैं बात कर रहा हूं परसेंटेजेस की, टाइम एंड वर्क की. अरिथमेटिक के जो 10 क्वेश्चन आएंगे, ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं, 22 में से अराउंड 50%, थोड़ा कम, उन 10 में से 8 क्वेश्चन होंगे जिनको आई कॉल सिंगल रैपर क्वेश्चंस. सिंगल रैपर क्वेश्चन मतलब एक आपने रैपर उतारा तो एक्लेयर्स की टॉफी निकल के आएगी. बस एक कॉन्सेप्ट आपने तोड़ लिया, उसके बाद इट इज सिंपल. और 2 या 3 क्वेश्चन होंगे विच विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट. तो अगर आपकी इसकी मास्टरी है और जिस तरह से ऑन ट्रेंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने 22 में से 10 क्वेश्चन फुल एक्यूरेसी से कर लिए, यू आर प्लस और माइनस 99%. उसके बाद आपको बस 2 या 3 क्वेश्चन और फोड़ने, एंड यू आर थ्रू टू व्हाट, यू आर थ्रू टू 99.5% वाला रेंज. तो ये आपको करना है. अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने हैं. इसमें जब मैं क्लासेस कराऊंगा आइदर बैच पे और यूट्यूब पे, आई विल मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इसमें थ्योरी वेरी कुछ नहीं है, छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो कैट में बहुत ज्यादा काम नहीं आते, लेकिन जो वो शॉर्टकट्स है उनका आपका आइडिया जनरेट होता है, नए नए मेथड आपके दिमाग में आते हैं, वो सब अपन करेंगे. बट द स्ट्रेस would be on to practice different kind of questions. भांति प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एल्जेब्रा. इसको मैंने लिखा है हार्ट. क्यों लिखा है हार्ट? बिकॉज इंक्रीजिंगली ओवर द लास्ट 3-4 years एल्जेब्रा का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है. द अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आजकल एल्जेब्रा वाली लैंग्वेज में आते हैं. ठीक है, कि अरिथमेटिक का क्वेश्चन होगा उसमें एक्स एंड वाई घुसेड़ देगा, तो आपको लगेगा अरे एल्जेब्रा के क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक का. सो वो जो पार्ट है वो बस क्वेश्चन का डिडक्शन है, होगा वो अरिथमेटिक का ही. बट कैट इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन मोर एंड मोर. तो एल्जेब्रा का जो वेट है वो बढ़ रहा है. The one thing that is difficult about algebra is कि most people get separated from maths because of algebra. जब आप पहली बार आपको मैथ से डर लगा था, most probably for most people it is around class 5, 6, 7 जब algebra introduce होती है अपने स्कूल करिकुलम्स में. So algebra जो है कि x क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है, g क्यों आ गया, इसमें a भी आ रहा था, b g आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आते हैं. तो algebra से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं पर्सनली जिनको थोड़ी घबराहट होती है. What you have to do here is you don't have to master it. मास्टर नहीं करना है अपने को, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी है. जैसे कि मैंने कहा कि एल्जेब्रा में यू हैव टू हैव स्मॉल ब्लॉक्स. लॉगरिथम मेरा एकदम परफेक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बहुत अच्छा आता है, लीनियर इक्वेशन के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें मैं थोड़ा सा डाउनलोड हो जाता हूं. यू हैव टू मास्टर द सब टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्रा. अरिथमेटिक में अपने को पूरा मास्टर करना है. अरिथमेटिक में देयर हैज टू बी जीरो विगल रूम कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो भी मैं बना लूंगा. लेकिन अलजेब्रा में आपको पिक एंड चूज करना है. पर जो आप चूज कर रहे हैं, आपने पिक किया, चूज किया, आपने पिक किया, देखा, पढ़ाई की, चूज किया कि हाँ इसको मैं कर लूंगा, तो उसको कर लेना है. अगर कुछ छूट गया तो भी उसमें भी अगर LOD 2 तक के क्वेश्चन आए, यू शुड बी एबल टू डू इट. दिस इज व्हाट योर स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर अलजेब्रा. एंड व्हाट डू आई मीन बाय स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव? आई मीन बाय स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव इज somebody who left maths at around class 10th but still is ready to put in the effort to go to 99 percentile in QA.
समझ में आई बात? दैट इज द पर्सन दैट आई एम टॉकिंग टू। अगर कोई इंजीनियर है जिसका मैथ भयंकर स्ट्रांग है तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, वो तो हम कराएंगे, बट माई ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू ट्रेन पीपल हु थिंक दैट दे आर वीक इन मैथ्स बट दे एक्चुअली आर नॉट, दे एक्चुअली आर नॉट। आई गारंटी यू कैट का जो क्वांट है उसका मैथ से लेना देना इतना है कि वो दूर की बुआ जी हैं। अपने को मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं करना है, आंसर निकालना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, आई गारंटी यू। ठीक है। देन द थर्ड थिंग दैट कम्स इज ज्योमेट्री। द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री इज कि इसका थोड़ा वेटेज कम है बट इट इज द इजिएस्ट टू हैंडल इन द एग्जाम, हैंडल ड्यूरिंग द एग्जाम। क्यों इजी है? 3 क्वेश्चन आएंगे 22 में से, ये 4 क्वेश्चन आएंगे एट मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाता। मैंने आज तक कभी 5 क्वेश्चन नहीं देखे, 4 मैक्सिमम। उन 4 में से 2 होंगे इजी, 2 होंगे स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट ज्योमेट्री इज एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चंस यू नो दैट ये वो 2 इजी में से है या 2 डिफिकल्ट में से है। समझ में आई बात? तो अगर आपने अरिथमेटिक कॉन्कर कर लिया और उसके बाद ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 99 डन है बॉस। 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक, 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री, 12 क्वेश्चन के आपके नेट नंबर आ गए, 12 इंटू 3 66। आउट ऑफ 22 क्वेश्चन आपने 12 सही कर दिए, 99 गारंटीड है, गारंटीड है। समझ में आई बात? तो ये अगर आपको ज्योमेट्री स्ट्रांग था, अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आती है इंट्यूटिवली और आप बहुत सारे फॉर्मूला याद रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो माय फ्रेंड, गुड टू गो। समझ में आ रही है बात? तो ये आइडिया है मेरा कि ज्योमेट्री को भी आप मास्टर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो 2 क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री में इतने सारे फॉर्मूला हैं, द यूनिवर्स ऑफ ज्योमेट्री इज क्वाइट लार्ज। अगर आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए देन यू आर डन। कभी कभी ज्योमेट्री में अलजेब्रा मिला के देता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के देता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो ज्योमेट्री इज वन ऑफ दोज थिंग्स, अगर आपको आती है तो अच्छे से आती है, और अगर नहीं आती है तो आप ऑन स्पेक देख के ही क्वेश्चन रिजेक्ट कर देंगे। बट अपने पास बहुत टाइम है, ज्योमेट्री इजी टॉपिक है, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। मेरी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है, मैं आपकी भी अच्छी करा दूंगा, एकदम 100% गारंटीड है। ठीक है। लास्ट कम्स दिस। देखिए, एक ना मॉडर्न मैथ्स का जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन मुझे चमकता नहीं है। लोग बोलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन मॉडर्न मैथ्स है। अरे भैया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1800 से चल रहा, तो मॉडर्न कैसे, मुझे समझ में आता। आई गेस देयर सेपरेशन ऑफ मॉडर्न एंड अनमॉडर्न इज कि न्यूटन के पहले जो हुआ वो पुराना था, उसके बाद जो हुआ मॉडर्न मैथ्स है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है। आई डोंट नो व्हाट द लॉजिक ऑफ कॉलिंग इट मॉडर्न मैथ्स इज, बट लेट अस कॉल इट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। कई लोग इसमें एपी जीपी एचपी भी डाल देते हैं, वो सब ठीक नहीं है। बट मॉडर्न मैथ्स जो बाकी तीनों में कवर नहीं हो उसको अपन गिन रहे हैं मॉडर्न मैथ्स में। इसमें थोड़ी बहुत नंबर थ्योरी आ जाएगी, इसमें रिमाइंडर थ्योरम्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है। द आइडिया इज सिंपली व्हाट, द आइडिया इज दैट इस टॉपिक से, ये जो थोड़ा सा एजोटेरिक टॉपिक है, एजोटेरिक क्यों है? क्योंकि अपन ने पढ़ा कम है। इसका ये मतलब नहीं कि मैथ्स यूज नहीं होता, बहुत सारा मैथ्स का रिसर्च इसी पे होता है। मैथ्स इज नाउ बीइंग बिल्ट ऑन दिस, बट द पॉइंट इज कि व्हेन इट इज टेस्टेड इन द कैट एग्जामिनेशन, it is not tested at an expert level, it is tested at a level of aptitude। क्या आप सोच सकते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को, क्या आप सोच सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आपको कभी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी यू दैट। ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को अपन करेंगे। इसमें आपको मास्टरी करनी है कि नहीं करनी है, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मैं पूरा कंसेप्चुअल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन उसमें आपको कितनी मास्टरी करनी है वो आपका कॉल है। क्या इसके बिना 99% ला सकते हो? अगर ये आपका सवाल है तो आंसर इज यस, बट बाकी तीनों में फिर आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि होगा क्या, अरिथमेटिक के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे विच विल रियली बी डिफिकल्ट। तो अगर आपने 10 में से सिर्फ 8 ही किए तो आप 98 पे रह गए। तो बाकी की जो 2-4 क्वेश्चन चाहिए, अब आपको 12 चाहिए थे 99 के लिए, 4 क्वेश्चन कहां से आएंगे? उसमें से इस टॉपिक में से एक आध इजी होगा, ज्योमेट्री में से एक आध इजी होगा, अलजेब्रा में से एक आध इजी होगा। वो इजी क्वेश्चन पकड़ के आपको सॉल्व करने, इतनी सी बात है बेटा, बस। दैट इज ऑल दैट मैथमेटिक्स। और क्यूए क्या है? मैथ्स की भुआ जी ऑफ क्वांट सेक्शन है, बस इतना ही आपको करना है। समझ में आई बात? तो अब इस वीडियो के बाद मैं कभी आपको आगे नहीं बोलूंगा कि ये सिलेबस है, ये कर लो। अब अपन टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, उन टॉपिक्स को कैसे प्लान करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, क्या टॉपिक रिक्वायर्ड रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, अपन वैसे करके प्लान करेंगे। सीटीएम का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किसी एक वीडियो में इन द कमिंग वीक और सो। एंड उसके बाद यू शुड बी गुड टू जस्ट पुट डाउन योर डायरी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अपन सिलेबस की बात जो है, स्ट्रेटेजी की बात जो है, वो लास्ट में कभी करेंगे। अब अपन आगे चल के पढ़ाई की बात करेंगे। इस सिलेबस के बाद
द नेक्स्ट वीडियो इज व्हाट्स योर प्लान, प्लान क्या है आपका, और प्लान क्या है मैं आपको गाइड करूंगा, पर आप अपना प्लान खुद बनाएंगे और खुद बना के मुझे भी बताएंगे कि सर मेरा प्लान ये है, मैंने ये सोचा है, ये लॉजिक है, आपके हिसाब से क्या प्लस माइनस हो सकता है। तो ये अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। बट नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, मैंने आपको पूरा काला चिट्ठा दिखा दिया है क्यूए सेक्शन का फॉर कैट 2025, और जो मैं बोल रहा हूं कैट 2025 के एग्जाम के अगले दिन you can come back to this video and you can see whatever I have said will turn out to be true. It is absolutely true. Only the specifics change, but the broad trends remain the same. ठीक है? So अब आगे चल के इस प्लान का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो होना चाहिए ग्रेट गाइडर्स। आपको अच्छे गाइडिंग चूज करनी है। उस गाइड के बिना कैट 2025 का जो सफर है दैट विल नॉट बी इजी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैट 2025 अपने आप से नहीं निकाल सकते। अगर आप स्मार्ट इनफ है, इंटेलिजेंट इनफ है, डिसिप्लिन इनफ है तो कर सकते हैं, पर इतना होता नहीं है कोई। अपने पास जो 8 महीने हैं उस टाइम पे आपको एक क्या कहते हैं गाइडिंग लाइट चाहिए, एंड द बेस्ट पीपल टू गाइड यू आर हियर। We as the constellation of educators, I am not saying a team or a group of educators, I am saying a constellation of educators. There is no better bet that you can place. There is nobody else, no other group of educators. एक आध सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप जो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। Whatever you need batch timing change, you need session timing change, you need more mocks, you need more practice, you need more mentorship, whatever it is provided under the Unacademy umbrella at a very low cost, 16,999, and this offer is valid only till tomorrow. You have to use code either this or this, and both the codes are RS8. ठीक है, तो या तो लेफ्ट वाला यूज कर लो या राइट वाला यूज कर लो, पर यूज RS8. द आइडिया इज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बहुत गंग-हो से प्रिपरेशन चल रही है। द बैचेस आर ऑलरेडी लॉन्च। हर बैच जो लॉन्च होता है इट इज लॉन्च विद स्पेसिफिक इंटेंट। एक बिगनर बैच है, एक एडवांस बैच है, एक इवनिंग बैच है, एक मॉर्निंग बैच है। यू कैन जस्ट चूज, पिक एंड चूज कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन इन लाइफ, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट गोइंग। ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट फ्रॉम टुमारो, दैट इज इट। एंड कैट के ऊपर अगर आपके कोई सवाल है, what we have come up with is a series of expert level workshops. Saral sir ये workshop ले रहे हैं next वाली, it is on 29th March at 5 PM. Saral sir is one of the most experienced and expert faculties, not just in an academy but across CAT educators. So इनसे आपको इतना benefit होगा, he himself has mastered CAT many times, so please go and join his workshop session. आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा, and he will also answer your questions if and when you ask them. And last but not the least, CAT की प्रिपरेशन करनी है, मैं हर बार बोलता हूँ कहाँ खड़े हो, आपको 200 किलोमीटर जाना है, पर वो किलोमीटर 200 है कि 150 है कि 131 आपको नहीं पता है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, get 90% scholarship. That has to be one of the best offers. आपने इसको अच्छा क्रैक किया, you will get a 90% scholarship on CAT subscriptions. But more importantly, you will get to know where you stand. ठीक है, तो CAT की जर्नी में the first step is knowing yourself and where do you stand, and that is what Unacademy will help you uncover by giving this all India mock test. So I hope this is a useful video. I know this is a useful video. मैथ्स से डरना नहीं है, अपने को बस मैथ्स की बुआ जी के साथ लूडो खेलनी है, इतना सा काम है। कैट का कॉन्स क्या है, मैथ्स की बुआ जी है, उनको लूडो की गेम के हराना है बस। ठीक है, आई एम देयर विद यू अक्रॉस दिस जर्नी। कैट 2025 अपन साथ में फोड़ेंगे, आई गारंटी यू। सी यू सून।